जो आप कोशिश करेंगे कि जो बातों में उलझावे माण्हू आप सरल भाषा में बात कर सका कि आपने कदू लाग्यो कि हाँ भाई मने वकालत फील्ड में जानो है की समय यो लाग्यो कि हाँ यो कानून सिंपल सी कहना है कि एक कानून में भी सिंपल एक लाइन है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मेरे को कानून ध्यान नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपने इस देश में जन्म लिया ना, ये आपकी जिम्मेदारी से मना बताने से मना करेगा। पर एक क्या है कि अपन ने एक माइंड बना रखा है यार कौन जाए कोर्ट पे। और मेरा तो ये कहना है कोर्ट इंसान को जाना चाहिए, क्यों कि कोर्ट इज रीजन है। कहीं आपको कोई भी चीज है उसके लिए जो लीगल रेमेडीज है वो आप अलग अलग किसी लीगल नॉलेज वाले से उस समय जैसे सिचुएशन उस अकॉर्डिंग मेडी की तरह मत पढ़ो कि उसके अंदर क्या है, आप उसके पीछे पढ़ो यार ये ऐसा क्यों हुआ। लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अभी ट्रिपल तलाक बिल आया, ट्रिपल तलाक आया, ट्रिपल तो अगर आपको इनिशिएशन तो आपको लेना ही पड़ेगा और आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमको ब्रॉडली सोच के कि आसपास क्या चल रहा है, कहाँ कैसा क्या है, उस अकॉर्डिंग वर्क आपको अच्छे अपन एक किरणवंत तो विश्व मारियम जो अपन सोच रहे कि भाई अपन को विश्व के अंदर पूरा भारत जो देश है वो एक ही चीज रे माथे चाले और वो है संविधान। और संविधान रा जो जो जाने हैं जो लोग सबू ज्यादा जो संविधान ने पढ़ियो तको है और जो उरी बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज रखे है वे लोग वे वकील और वकीलों और पुलिस वालों लोग कहे कि ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी, ये अपनी बातों में आपने बिल्कुल उलझा सके। तो आज अपने लारे झलको मेवाड़ पे वकील साहब मौजूद है, लॉयर ओजस अपने लारे मौजूद है, जो आप कोशिश करेंगे कि जो बातों में उलझावे मानू आप सरल भाषा में बात कर सका और लोग वागा ने बता सका कि जो कानून है वो अतरो भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ो घणो खुद रे बारे में पतो वेणो चाहे। तो आप सबसे पहले तो झलको मेवाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहलो सवाल मैं यही करना चाहूंगा कि लोग जो है कानून बिल्कुल परे है, माने कहीं नहीं पता है। आजकल तो गूगल है तो वह धारा वारा निकाल लेवे, लेकिन उरे अलावा कहीं नहीं पता। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थे कहीं देना चाहोगा? देखो सबसे पहले तो सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा कहना है कि एक ये भ्रांति बना रखी है लोगों ने कि कानून बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, धाराओं में उलझा हुआ चीज़ है, हम इसको समझ नहीं सकते हैं। एक बहुत सिंपल चीज़ है, कानून क्या है? जो आम इंसान को लगता है ये चीज़ सही है, वो कानून है। जो चीज़ गलत है, वो कानून है। आज कोई भी एक सिंपल आप ले लो कोई ऑफ़ेंस है कि भई इसने चोरी करी, चोरी एक सिविल सोशली गलत है, उसके ऊपर एक कानून है। अब क्या है कि अपने जब जब अपने यहाँ पे देश फ़ॉर्म हुआ, फ़ॉर्म बनने के बाद में क्या हुआ अपन को एक कोडिफाइड लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, भई कानून कहीं पे डिफाइंड होना चाहिए, सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ़ॉर्म हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में अलग-अलग लॉज़ बने। उसके अंदर मेन चीज़ आपको दी गई राइट्स और ड्यूटीज़। राइट्स ऐसा है कि सरकार को बोला कि हर इंसान का अधिकार है, उसको बेसिक नेसेसिटी है उसके जीने के लिए। उसके लिए क्या किया, आपको साथ में रिट्स दी कि रिट्स के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि इंसान को उसका राइट प्रोवाइड कराना ही कराना है। ड्यूटीज़ जो है, वो एक इंसान के ऊपर है कि भई आप ये ऑब्लिगेशंस आप करना चाहो तो करो और मेरा मानना है कि ड्यूटीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए अपन को क्योंकि वो एक बेटर विज़न के लिए बनाई हुई है। पर एक सिंपल चीज़ है, कानून बहुत मुश्किल है, ऐसा है, ये नहीं है और आपको धाराओं में कहीं जानने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। एक बेसिक चीज़ आपको तो लगता है आप आस-पास अपने आस-पास चीज़ देखते हैं, ये चीज़ गलत हो रही है, तो ये कानून है, ये चीज़ सही हो रही है, तो वो कानून है। बेसिक लॉ ऐसा कोई स्पेसिफिकली कोई डिफाइंड आप नहीं बोल सकते कि बहुत हार्ड चीज़ है ये, तो जनरल है, हर इंसान को अपने बारे में पता होता है कि हाँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, जो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अपना मन भी अपने आप कह देता है ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, बस वो कानून है। तो एथिक्स भी मायने रखे, मतलब एथिकली थाने लगे कि यह चीज सही है तो वह सही है, गलत है तो गलत है। बस एथिक्स ही कानून है, मेन चीज़ यही है, लॉ में हर चीज़ वही है। लॉ बना कहाँ से? लॉ भी अपने जैसे आम इंसानों ने बनाया, कोई ऊपर से ऐसा फरिश्ता नहीं आया, इंसानों ने कानून बनाया। इंसान ने देखा अपने आस-पास जो सोसाइटी में चल रहा है, क्या चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ गलत है, नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है, इसके लिए एक लॉ बनाया। ये चीज़ सही है, पर इसको क्या कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, पावर करने के लिए क्या लॉ बनाया। इस तरीके से लॉज़ फॉर्म हुए, टाइम के साथ में नए-नए लॉज़ बनते गए, जुड़ते गए। आईपीसी जो अपनी चलती है, 1860 की है। अभी आप करंटली सुन रहे होंगे लोकसभा में न्यू बिल पास हुआ क्योंकि 1860 के जो अगला पुराने सवाल कानून मारो वही हुए वालो जी। तो 1860 के जो कानून है कि भाई पुराने अंग्रेजों के समय के कानून थे, अब लगा अपन को टाइम के साथ में उनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, तो अभी नए पेश कर दिए, नए तरीके से उसको फॉर्म कर रहे हैं, ये तो कारण है। जो अबार जो नयो बिल वगैरह पेश वेरिया है और जो नया कानून में अमेंडमेंट्स किया जाएगा तो वाणो तो समर्थन रखो हो। देखो मेरा ये कहना है कि हमेशा जो है ना, एक आपको रिनोवेशन की तरफ अपना रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ है मार्केट में नई चीज़ आई है, अपन को लेना चाहिए। जैसे आप बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दूँ, जब अपन छोटे थे ना, तो अपन क्या करते थे, गेम्स खेलते थे, गलियों पे खेलते थे, रोडों पे खेलते थे, ये करते थे। आजकल क्या हो गया, डिजिटलाइज़ेशन हो गया, हाँ। मोबाइल में इंसान पढ़ता है। अपन को पहले स्कूल जाना पड़ता था, होमवर्क करना पड़ता था, पेपर्स लिखने पड़ते थे। आजकल सब डिजिटल बुक पढ़ने लग गए। समय के साथ में टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, उसी के साथ में क्या हुआ, जैसे-जैसे एडवांसमेंट हुआ, वैसे-वैसे क्राइम्स भी अलग तरीके नए आए। तो उनको फॉर्म करने के लिए क्या न्यू कानून बनाने की ज़रूरत थी। तो उस अकॉर्डिंग न्यू कानून है, तो उसमें जो आपको बेसिक नेसेसिटी है, जो वर्किंग चल रही है, उस अकॉर्डिंग लॉज़ को अमेंड किया जाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। एक और चीज आपने देखा कि जो लोग मतलब जो जनरल लोग है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा लोग नहीं है, वाणे अपना ना तो राइट्स पता हुए ना ड्यूटीज पता हुआ। कोई एक दो चीज ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे थे लोगों ने बताना चाहोगे कि हाँ या चीज थाने हक में है, या चीज पे थे आवाज उठा सको, या चीज थाने ऊपर गलत वे रही है। देखो मेरा इसमें सिंपल सी कहना है कि एक कानून में भी सिंपल एक लाइन है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मेरे को कानून ध्यान नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपने इस देश में जन्म लिया ना, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी है कि आपको कानून जानना है। मैं यहाँ से निकला, मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा, पुलिस वाले ने रोका,
मैं कह दूँगा नहीं, नहीं सर मेरे को तो पता ही नहीं हेलमेट का कानून नहीं है। ये आपकी ज़िम्मेदारी आपको कानून बनाना चाहिए। आपको पता है कि यार मेरे साथ ये चीज़ गलत हो रही है। एक अपन सिंपल कहते हैं ना कि मेरे पास राइट्स क्या है? एक बहुत बेसिक चीज़ है जब उस समय था कि अनटचेबिलिटी होती थी। उस समय उनको लगा गलत है, उसके ऊपर एक कानून बना, ये उनके राइट्स है। तो राइट्स के अलग-अलग तरीके के राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग-अलग तरीके के राइट्स दे रखे हैं। एक फंडामेंटल राइट्स है जो बिल्कुल नेसेसिटी है, उसके लिए बिल्कुल इतना एम्पावर कर रखा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कह रखा है नहीं आपको इसको पालना करानी ही करानी है। दूसरी चीज़ ये है कि अपन अपने आस-पास जैसे कहीं घूम रहे हैं, अपन रेगुलर जहाँ वर्किंग कर रहे हैं, आज मैं यहाँ आया, मेरे को रास्ते में कोई 4 चीज़ें दिखी भई यार खड्डा है, गलत है, ये खड्डा नहीं होना चाहिए, ये स्पीड ब्रेकर है, ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपके पास राइट्स है, आप उसके लिए अप्रोच करो। पर एक क्या अपने देश में कॉमन भ्रांति बना रखी है, कोर्ट में जाएँगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। मेरा खुद का कहना है, मैंने खुद ने बहुत सारी पीएल्स वगैरह इसमें फाइट करी और सिविल सूट भी इस तरीके के फाइल करे हैं कि अपन को जनहित का सोचना है। एक क्या है, क्योंकि आज के समय जो मॉडर्न युवा है ना, तो मेरा एक फोकस हमेशा युवाओं पे रहता है कि कोई बात नहीं, पुराना ने नहीं किया, तुम तो कुछ कर लो, तुम तो कर लो, चेंज करके उसको कम से कम अपन तो कुछ अच्छा कर लें। तो ये मेरा कहना राइट्स आपके लिए हर जगह इन्वॉल्वड है और हर जगह आपको जहाँ लगता है ना इतना इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ज़्यादा पावर है कि कोई राइट या कोई लॉ नहीं है, तो आप वहाँ जाके उनको बोल सकते हो नहीं सर ये लॉ बनना चाहिए और ये लॉ बनाओ। तो उस तरीके की आपके पास पावर्स है, ये आप काम कर सकते हो। और लोग इरू अवेयर बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि थे बताया कि लोग खुद आवाज उठा सके कि तरह लॉ बनना चाहिए, तो हमारे हिसाब तो बहुत एक मेजर परसेंटेज ऑफ लोग ही जाने ने पता ही नहीं भाई कि वे जार एडवाइस भी कर सके और लॉ में जो है आपनो अपनी राय भी रख सके। ये जो मैम आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि वकील और पुलिस से बच के रहना चाहिए, हाँ। उसका कारण ही यही है, क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता है कानून क्या कह रहा है। और एक सिंपल चीज़ है, आप बोल रहे हैं ना कि अवेयरनेस नहीं है, ये नहीं है, अवेयरनेस कौन लाएगा? अवेयरनेस तो हमको लानी पड़ेगी ना। आज कोई चीज़ मेरे को जाननी है, कोई चीज़ मेरे को पता करनी है, क्यों आज अपन यहाँ पार्क में बैठे हैं या कहीं पे भी अपन घूम रहे हैं, कर रहे हैं। पहले एक समय होता था कि यार ये यहाँ खुले में कैसे बैठे हैं, कोई जना कैसे बैठे हैं, ठीक है? एक वो समय था जब वुमेन का बैकवर्ड था, आज आप भी देखिए वुमेन बराबर हर जगह पे आई है, तो उसने अपने राइट्स जाने हैं, उसने सोचा कि नहीं मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को कैसे करना है, तो वो तो आपको जानना पड़ेगा, आज आपको डेवलप करना है, आप कंसल्ट करें, आप बता रहे हैं ना यूट्यूब पे डिजिटलाइज़ेशन हुआ है, बिल्कुल आप सर्च करो ना यूट्यूब पे, गूगल्स पे बहुत सारे लॉज़ हैं, नहीं होते मैं तो इवन मेरे साथ में कोई जो जूनियर आते हैं या कोई कलीग्स आते हैं, वो पूछते हैं कि सर इस पे ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है? मैं तो कितनी बार कंसल्ट करता हूँ और मैंने तो कोर्ट में भी देखा है, कोई भी सीनियर्स ऐसा नहीं है जो कोई बताने से मना करेगा। पर एक क्या है कि अपन ने एक माइंड बना रखा है यार कौन जाए कोर्ट पे, और मेरा तो ये कहना है कोर्ट इंसान को जाना चाहिए। क्यों? कि कोर्ट इज़ रीज़न कि आपको वहीं से आपको राइट और आपको जीने का अधिकार वहीं मिल रहा है। वहाँ कोई पॉलिटिकल प्रेशर और इस तरीके का नहीं है आपका कि आप किससे बाउंडेड हो, और लॉ जो है वो लॉ से बाउंडेड है, कोर्ट्स भी। तो आपको सारी राइट्स और सारे पावर्स वहीं से मिलते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कोर्ट आपको और इवन फेवर के लिए। तो मतलब यूँ कहना चाहो कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगी, वाणी लालसा वेणी चाहे, क्यूरियोसिटी वेणी चाहे, जानवा रहवाते, तो वह अगर खुद आगे आएगा तो वाणे अवेयरनेस देवा वाला लोग तो है ही। सही है ना मैडम, भूख लगेगी तो अपन को बोलना पड़ेगा, मम्मी को भी छोटा बच्चा होता है, वो रोएगा तो माँ को पता पड़ेगा बच्चे को भूख लग रही है तो उसको कुछ खिलाएगी भी। अब भूख आपको लगी तो ये तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं जाके ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकता हूँ, कोई मेरे पास आता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि अरे भैया यार यहाँ पे देखो ना यार ये ऐसा कर दिया। लाइक मेरे यहाँ डेलीगेट चौराहा था, डेलीगेट चौराहे पे मेरे पास केसेस आए थे, पिटीशन आई थी कि सर ये डाइवर्ट कर दिया ट्रैफिक, पूरा ट्रैफिक घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है, हमको इतना घूम के जाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। मैंने उस समय भी 2-3 जने आए थे, मैंने कहा लाओ अपन पिटीशन फाइल कर देते हैं, उनके साथ में आए और उस समय कोर्ट ने हमको उस पे स्टे भी दिया था कि नहीं आप इसको बिल्कुल लॉज़ के थ्रू चलेंगे। उस समय अब सामने देखिए गवर्नमेंट बॉडीज़ है, एसपी है उदयपुर के, बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, कलेक्टर उनके आदेश है, बट इन कॉन्ट्रडिक्शन टू लॉ था, लॉ से गलत था, तो कह दिया उन्होंने नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, कोर्ट्स ने उनको ही बाउंड कर दिया। तो मेरा तो ये मानना है और ज़्यादा पावरफुल है आपके पास कोर्ट, और आपको कहीं लगता है कि नहीं यार ये चीज़ गलत हो सकती है, कहीं यूनिवर्सिटीज़ में गए, कहीं अपन किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए, वहाँ उन्हें पता पड़ता है कि नहीं यार ये सरकारी कर्मचारी ऐसा काम नहीं कर रहा है, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये प्रोसेस ये है और नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है? उसके लिए कोर्ट है रीच करने के लिए, तो जाना तो आपको ही पड़ेगा। कोर्ट रीच करने के लिए एक छोटू सा अगर ब्रीफ में आप प्रोसेस माने बता सको, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आप जनता रे वास्ते ऑडियंस रे बातें ले रहा कि एक सरकारी जगह पे आप गया बट कर्मचारी जो है काम नहीं कर रहे हो, तो अबे आगे एक सिंपल लाइन टू लाइन प्रोसेस कई फॉलो करना है एक आम आदमी ने। अभी मैम जो अभी रिसेंटली लॉज बने ना, रिसेंटली लॉज के अंदर क्या हुआ है, अभी पीएम पोर्टल, सीएम पोर्टल सबसे एक्टिव चीज़ अभी करंटली जो चल रही सिनेरियो में, मेरे को ये लगता है सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल है। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ना काम नहीं कर रहा है, आप एक फोटो वीडियो बना के उसको अपलोड कर सकते हो। उसका बहुत ज़्यादा एक्शन अभी हो रहा है, क्योंकि पोर्टल बनाया है, वो इसलिए बनाया है ताकि लोग बाग समझे। नंबर 2 चीज़ आजकल लगभग सब चीज़ें डिजिटलाइज़ेशन की तरफ जाने लगी है। तो आप उस चीज़ को प्रोसेस को फॉलो करो। क्यों आपको उसको रास्ता ढूँढना पड़ रहा है? आप जाओ ना पेपर से करो ना। 99% डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, अपने यहाँ पे कोई भी जना होता है ना, इवन पढ़े-लिखे जने भी होते हैं, वहाँ जाते हैं एप्लीकेशन देके आ जाता है कि सर मेरा ये काम नहीं हुआ। उस एप्लीकेशन को आपने उसको दिया, इसका आपके पास क्या प्रूफ है? आप एक रिसीविंग तो लेके आओ। हर डिपार्टमेंट में इनवर्ड डिपार्टमेंट है। आपने आज तक इनवर्ड डिपार्टमेंट के आप देखेंगे कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनका साल खत्म होना है, अभी दिसंबर आ गया, इनवर्ड डिपार्टमेंट में एक सिंगल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि हमको ये इनवर्ड करना है। पता नहीं है, ऐसा नहीं है पता है, पर क्या है व्यवहार है यार, क्या करें, इनवर्ड क्यों करें? क्यों? अब वो बाउंडेड है ना, वो लॉ है, वो लॉ से बाउंडेड है, वो वहाँ काम कर रहा है, तो उसको उसकी ज़िम्मेदारी है ना। तो आपको तो अपनी तरफ से अवेयर करना ही पड़ेगा, नहीं आप उसको रिसीव करें। तो आप कहीं से एक चीज़ से इनिशिएशन लें, फिर आप जब उसको देखते हैं कि अपन उस प्रोसेस को फ़ॉलो कर दिया, उसके बाद में अपन नहीं कर पा रहे, तो अपन संबंधित जो भी आपकी जिस तरीके की फाइल है, कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस है, सिविल ऑफेंसेस है, कहीं आपको कोई भी चीज़ है, उसके लिए जो लीगल रेमेडीज़ है, वो आप अलग-अलग किसी लीगल नॉलेज वाले से उस समय जैसे सिचुएशन उस अकॉर्डिंग आप जान के कर सकते हैं।
जिस तरीके से जनहित में बहुत सारी पिटिशंस फाइल करी हुई, एक डेलीगेट वाली भी बताई, एक पॉस्को में भी थे फाइल करी जिसमें सामे जो है वो तो कलेक्टर और न्यूज़ चैनल मीडिया सब लोग हाँ, तो वाणे बारे में थोड़ा बताओ। मैम एक्चुअली क्या है कि पॉस्को में जो है, जो पॉक्सो वाला केस था, उसमें क्या था अपने उदयपुर में किसी एक नाबालिग लड़की के साथ में गलत हुआ। ठीक है, वो चीज़ गलत हुई। उसको क्या किया मीडिया ने या भले कलेक्टर ने, भले गुड फेथ में कहो चाहे बैड फेथ में कहो, उसमें उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ कर दी। जब उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ हुई ना तो उस समय क्या बहुत हॉट मैटर था। तो मैंने उस समय एक रिक्वेस्टिंग वे में बोला था कि सिंपल चीज़ बात हुई थी कि यार सर ये चीज़ हो रही है, गलत हो रही है। तो बोले कि नहीं, नहीं इसके पीछे आप इसका बैकग्राउंड देखो। फिर क्या हुआ उस चीज़ को जब कलेक्टर साहब ने जो उस समय जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने उस चीज़ को रिलीज़ किया। रिलीज़ करने के बाद में क्या हुआ उसके आधार पे मीडिया चैनल्स ने उसको ब्रॉड करते गए, करते गए, करते गए। इवन उन्होंने उनका उस समय हो सकता है इंटेंशन उस समय उनका सही हो, पर क्या हुआ उसको गलत तरीके से लेते हुए लोग उसके घर तक पहुँच गए। देखो ये इसका घर है, देखो यहाँ ये है, देखो ये है, ये इसका परिवार है, ये इसका बिल्कुल ऐसा है। तो वहाँ क्या उस पीड़ित की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ होती है। जब लॉज़ बने हुए हैं इस चीज़ के लिए, तो मैंने तो आपको कहा ना कलेक्टर हो या कोई भी हो, लॉ के आगे तो सब इक्वल ही है। और जहाँ गलत किया आपने, तो उसके लिए तो लॉ में रेमेडी है। तो जब किसी एक के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि मेरा कभी भी ये रहा नहीं फोकस्ड, मैं कभी ऐसा नहीं रहा कि मेरे को पास कोई क्लाइंट आएगा या किसी का सिंगल पर्सन का कुछ भला हो रहा है वही करूँ। मैंने देखा ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट में अपन जितना भी कर सकते हैं तो अपन उसके लिए भी किया। अपने ये जो टाउन हॉल है, टाउन हॉल में अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है, उसकी पिटीशन भी हाईकोर्ट में मैंने फाइल कर रखी है। उसमें भी अभी यही था इशू कि जब आप उसको देखेंगे स्ट्रक्चर को तो गार्डन खत्म हो गया, बल्कि कई समय से कई जजमेंट्स आ चुके हैं कि जो गार्डन है उसको खत्म कर रहा है, धीरे-धीरे गार्डन खत्म कर रहा है। तो उस संबंध में हमने पिटीशन फाइल करी थी। तो ये जनहित की याचिकाएँ हैं, ये जनहित की चीज़ें हैं इसलिए जनहित याचिका भी फाइल करते हैं तो अकॉर्डिंग है। अब इसमें क्या मेरा तो ये निवेदन है कि जो आम इंसान है ना, क्योंकि एक मैं एज़ अ एडवोकेट अकेला बंदा कहीं नहीं जा सकता हूँ, पर आपके आस-पास कुछ गलत हो रहा है ना, आप उस चीज़ को क्या करते हैं कि ठीक है यार ये गलत हो रहा है, अपन पड़ोसियों को बोल देते हैं कि नहीं यार यहाँ देखो ये गलत हो गया, यहाँ देखो ये गलत हो गया। अरे गलत हो गया उसको सही कौन करेगा? तुम कम से कम इनिशिएशन तो लो। आज तक मैं सबसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी बोला ना, अपन क्या करते हैं सुबह अखबार उठाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अरे यार देखो यार यहाँ ये बुरा हो गया, अरे यार देखो यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ ये गलत हो गया। तो सही करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? जागना तो युवाओं को पड़ेगा या अपने जो करंटली जो ना एक्टिविस्ट है उनको जागना पड़ेगा। होते हैं बहुत जगह, आपको ध्यान हो तो पहले पिछोला के अंदर जेट्टी उतारने लग गया था बीच में, उसके अंदर भी एक्टिविस्ट जागे हैं, तो उस समय उसको जेट्टी को रुकवाया था उन लोगों ने। तो मैं तो क्या इस चीज़ में जानता हूँ कि आप हमेशा अपना पर्सनली सोच के पब्लिक का सोचें, क्योंकि हमसे देश चेंज होगा। तो अगर आपको इनिशिएशन तो आपको लेना ही पड़ेगा और आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमको ब्रॉडली सोच के कि आस-पास क्या चल रहा है, कहाँ कैसा क्या है, उस अकॉर्डिंग वर्क आपको करना पड़ेगा। एक और चीज़ जैसे कि पब्लिक अवेयरनेस की बात करी, अगर आप कोर्ट परिसर में देखा तो सबू यंगेस्ट जो है फिलहाल वकील और अतरा जो पिटिशंस वगैरह फाइल करवे थे ही हमारे साबू तो। ऐसा मैम देखिए ऐसा कुछ नहीं है यंगेस्ट का और इसका देखिए पिटिशन तो सब जने अपने-अपने हिसाब से फाइल करते हैं। एक है ना पर कोर्ट, जागरूकता जो है वो थानी देखी ठीक है, जाए। हाँ, वो जागरूकता कह सकते हैं। एक्चुअली क्या कोर्ट्स के अंदर होता है ना, जो यंग होते हैं उनको क्या कहीं भी बैक सपोर्ट ऐसा मिलता नहीं है। मेरे को बाय गॉड ग्रेस ऐसा सपोर्ट अच्छा मिला, सपोर्टिंग एडवोकेट्स मिले, साथ के जो एडवोकेट्स थे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने समझाया कि देख अपन इसके अंदर ऐसा कर सकते हैं। एक कॉमन परसेप्शन है कोई भी लोगों का, अरे यार कोर्ट से बच के रहना, वकीलों से बच के रहना, वकीलों के पास नहीं जाना। मेरा इस चीज़ से मैंने कहा यार क्यों हो रहा है ये? मैंने उस समय सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? अपन क्यों क्योंकि हम लोगों के बीच जा ही नहीं पाए। कोई क्लाइंट आता है, मैं तो मेरे अधिवक्ता साथियों को भी बोलता हूँ, कोई क्लाइंट है आप ये मत सोचो कि यार आपको उससे फीस लेनी है, आपको किस तरीके से करना है। मेरा तो ये टारगेट रहता है आप उसको किस तरीके से वर्क करके दे सको, उसको किस तरीके से रिलीफ मिल सके। तो आप जब उसको रिलीफ दोगे ना किसी भी इंसान को, तो उसको ऑटोमेटिक लगेगा। एक कॉमन जनता से भी यही रहता है कि जनता भी ये बोलती है, अरे यार सारे वकील चोर है। एक कॉमन परसेप्शन है हमारे सामने बहुत जन आता है वकील चोर है। मैं कह रहा हूँ वकील चोर नहीं है, चोरों को बचाने के लिए भी, चोरों से आपको बचाने के लिए वकील है, क्योंकि आप कानून में बैठे हैं, आपको काम करने के लिए बैठे हैं। बट क्या है कि आपको खुद को उसका नॉलेज नहीं है ना, इसलिए आपको लग रहा है वो चोर है। आप बोलते हैं तारीख पे तारीख, एक बहुत कॉमन डायलॉग है तारीख पे तारीख। तारीख पे तारीख जो है ना, वो तारीख इसलिए है कि आपको सामने वाले को पूरी अपॉर्चुनिटी दी है सुनाने की। क्या होगा, आप बहुत फास्ट ट्रायल हो सकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं ना जिसमें फास्ट ट्रायल होता है। 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर डिस्पोज़ल हो जाएगा। क्या होगा, सामने वाला बंदा ऊपर जाएगा, सीधा करेगा सर मेरे को पूरा डिफेंस का मौका नहीं दिया, वापस वहाँ से एक्विट हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो इंसान आप उसको अगर 1 साल ज़्यादा दे देते हैं, पर क्या पता उसको सज़ा मिल जाती, गलत को सज़ा मिल जाती और वही जना वहाँ से बरी हो गया। तो ये जो चीज़ है ना, आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। आपको क्या लॉ को समझना पड़ेगा। आपको लगता है कि हमेशा पेशी हुई, वकील साहब ने परेशान कर दिया, ये कर दिया। आप खुद देखिए ना, आपको लॉ का कितना नॉलेज है। अपन को इंसान को लॉ का नॉलेज ही नहीं है। मेरे पास कितने जने ऐसे आते हैं मेरे पास आस-पास में, मैं कहता वकील कौन है? पता नहीं यार, वो मेरा दोस्त था, उसका किसी दूसरी फाइल में वकील था, उसके थ्रू वो वकील आ गया। और मैंने कहा उसके थ्रू तो आ गया, पर आपको ये भी पता है कि वो जो आपका एडवोकेट है, वो जो बंदा है, वो बंदा किस फील्ड में प्रैक्टिस करता है, उसका क्या नॉलेज है, क्या लेवल है। नो डाउट सबका अपना-अपना माइंड है, सबका अपना-अपना वर्किंग नॉलेज है। और मैं ये कहता हूँ, कोई वकील खराब नहीं होता। मेरे पास कई जने आते हैं, अच्छा वकील को बताओ, मैंने कहा हर वकील अच्छा अच्छा है। ही है। हर इंसान का दिमाग अपने हिसाब से काम करता है, हर इंसान का अपना काम करने का तरीका है। आपका जैसे मैच हो रहा है, आप उसके साथ वर्क कर रहे हैं। बट मेरा ये कहना है कि आपकी फाइल से, अगर कोर्ट में कोई फाइल्स है, आपकी कोई चीज़ चल रही है, आपने कोई पिटीशन फाइल करी है, आप उसमें खुद इंटरेस्ट तो लो। आप खुद इंटरेस्ट लोगे नहीं, नहीं वकील साहब देख लेंगे जो चल रहा है, वकील साहब को देखने दो, हम तो हमारे यहाँ बैठे हैं। ऐसे तो काम होगा नहीं। फाइल आपकी है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और
इवन हमको तो अच्छा लगता है, कोई अगर क्लाइंट आए हमारे पास में और हमको कहे कि नहीं नहीं सर, ये देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम भी रिसेंट इसमें अपडेट्स बहुत बार मिस हो जाता है, तो कोई लेके आता है नहीं नहीं सर देखो अभी रिसेंट जजमेंट आया, अपने इसमें फिट हो सकता है, ये कर सकता है, तो हमको तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं हमको भी डेवलपमेंट मिला, सीखने को मिला। मैं तो और कहूँगा कि आपकी फाइल के प्रति आपको अवेयर होना पड़ेगा। तो मतलब इंटरेस्ट, और ये एक मिथ है तरह कि लोग वकीला ने मतलब एक नेगेटिव वे में जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। देखो मैम ऐसा है ना कि जो जना इंसान अच्छा करेगा ना, तो उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी मार्केट में होगी होगी। आज नो डाउट आप भी एक चैनल चला रहे हो और आप भी कुछ चीज़ कर रहे हैं, आपने भी बहुत सारे एपिसोड्स करे हो, कहीं ना कहीं कोई शो करे, हो सकता है उसमें कोई चीज़ नेगेटिव आई हो, तो उसको लोगों ने बोला भी होगा नहीं नहीं यार ये बेकार है, नेगेटिव है, इसने ये चीज़ नेगेटिव करी, ये करी। पर आप कुछ काम कर रहे हो ना, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फेस दिखेंगे ही दिखेंगे। ये कॉमन चीज़ है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होता ही होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो साथी लोग हैं, चाहे भले एडवोकेट से, चाहे भले किसी भी और चीज़ में, अगर कोई आपको नेगेटिव करे ना, तो आपको उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि नहीं यार ये नेगेटिव बताया, तो मैं उसको कैसे क्लियर करके और इस चीज़ को अच्छा कर सकूँ। और मैं खुद जानता हूँ कि वो चीज़ जो नेगेटिव बता रहा है, वो मैंने गलत करी है या सही करी है। अगर मेरे को लगता है गलत करी है, कोई बात नहीं, अपने अपने अपना जानते ना, अपन उसको इंप्रूव करके अपन आगे बढ़ेंगे। तो नेगेटिव्स तो क्या है, ठीक है, एडवोकेट के लिए आप कह रहे हैं नेगेटिव्स होते हैं, बहुत जनों के माइंड में होता है नेगेटिव, और कई जन ऐसे भी होते हैं कि जब मैं तो एक बात जानता हूँ कि जब एक ऐसा समय आता है ना, कोई इंसान को दुनिया पूरी मुलजिम मान लेती है, नहीं इसने काम किया है, हाँ। और वो इंसान सही होता है, घर वाले भी साथ नहीं खड़े होते, उस समय एक वकील साथ खड़ा होता है। तो ये चीज़ है कि वकील भी आपको उस समय भी सपोर्ट कर रहा है। तो उस इंसान से पूछोगे ना, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे लिए तो वकील साहब देवता के बराबर है। ऐसा भी होता है, तो दोनों तरफ है, प्रोज और तो कॉन्स दोनों चीज़ के हैं। दो ही तरफरा लोग हैं। एक और ఈయన बाद यो इंटरव्यू एंड करेंगे कि जो जनरल पब्लिक है जो बिल्कुल कानून नु बहुत ही डिस्टेंस रे ऊपर है, वाणे कई कहना चाहोगा? देखो, मैं एक सिंपल चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको जो कानून से आप दूर है ना, कि मेरे कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं है, ये नहीं पता है। आप एक रिसर्च करना चालू करो। आप सिंपल अखबार पढ़ो रोज़ के। एक बहुत बेसिक चीज़ है, अखबार हर जने के पास आता है। आप सिंपल न्यूज़ चैनल्स खोलो। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो उसको एक कॉमेडी की तरह मत पढ़ो कि उसके अंदर क्या है। आप उसके पीछे पढ़ो यार ये ऐसा क्यों हुआ? लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अभी ट्रिपल तलाक बिल आया। ट्रिपल तलाक आया, ट्रिपल तलाक खत्म किया। नए लॉज़ बने, ये बने। अपन क्या करते हैं कि यार ठीक है, ये बीजेपी सरकार ने ये किया, ये गलत है। कांग्रेस सरकार ने ये किया, ये गलत है। राहुल गांधी ने ऐसा कह दिया, मोदी ने ऐसा कह दिया। अब उस क्रिटिसिज़्म में मत जाओ, वो पॉलिटिकल उनका काम कर रहा है। आपको अगर लॉ लेना है ना, तो आप सीखो तो सही कि उसने ऐसा कानून में क्यों किया? ये चीज़ कानून में ऐसा क्यों हुई? कांग्रेस ने बहुत अच्छे लॉज़ बनाए, बीजेपी ने बहुत अच्छे लॉज़ बनाए। बहुत सारे लॉज़ बीजेपी ने भी हटाए, बहुत सारे लॉज़ कांग्रेस ने भी हटाए और भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई, उन गवर्नमेंट्स ने अपना काम किया। आपने क्या किया? अपन को उस चीज़ को सीखना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप कभी भी हो, कहीं भी आप हो अटेंटिवली, और मैं तो पर्सनली कहना चाहूँगा, मैं तो खुद भी यहाँ उदयपुर कोर्ट ही प्रैक्टिस करता हूँ। कभी कोई जना लॉ में अटके, कहीं कुछ हो गया यार इसमें क्या रेमेडी है? हो सकता है मेरे को नहीं होगा तो मैं भी सीनियर से कंसल्ट करूँगा, कभी मेरे पास रीच कर सकते हैं। मैं तो हमेशा सबको बताने के लिए रेडी रहता हूँ। इवन दो आपको भी कहीं लगता है, आप आराम से यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, ज़माना बहुत एडवांस हो गया, सब चीज़ मिलती है, मार्केट में सब चीज़ है। आपको कोई भी ना आजकल प्रोफेशनल में एडवोकेसी छोड़िए, डॉक्टर भी होता है ना, उसके पास इंसान जाता है तो बोलता है सर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, ये इलाज ले लूँ क्या मैं? तो वैसे ही लॉ में भी जने आते हैं हमारे पास में कि सर ये चीज़ है। पर हाँ, आप जो चीज़ सीखे ना, उस चीज़ को आप किसी के ऊपर सामने लेकर, मेरा एक निवेदन ये है खाली आप उसको एक सजेस्टिव वे में बताएँ। कभी भी आप ऑब्लिगेटरी वे में उसको किसी के ऊपर नहीं डालें। क्या होता है कि सामने वाला भी रेगुलर वर्किंग कर रहा है। आज एक कोई डॉक्टर है उसको रोज़ काम कर रहा है, हम भी एज़ अ एडवोकेट रोज़ कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको पता है ठीक है किस फाइल में क्या सिनेरियो है, किस फाइल में क्या चीज़ है। आपने कुछ सजेस्ट किया, हम उसी को समझे, हम आपको वापस समझा सकते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, इसमें ऐसा हो सकता है, वो हो सकता है। बट जो काम करने का तरीका है ना, वो इस इंसान का ठीक है, और आप भी हो सकता है उससे क्रॉस क्वेश्चन करें, सीखें। तरीका यही है, आप जितनी बातें करेंगे, जितना डिस्कस करेंगे, जितना करेंगे, उनसे सीख पाएँगे। तो लोगों ने थोड़ा ओपन व्यवहार की बिल्कुल ज़रूरत है। वो तो बहुत ज़रूरत है ही है। देखो आपको अगर सीखना है, किसी भी इंसान को कुछ सीखना है, आज मैं एक सीधा बात बताऊँ, आपको घर से निकलेगा नहीं इंसान तो कुछ सीख नहीं पाएगा। प्लेटफ़ॉर्म सीखने के लिए छोटा बच्चा भी होता है ना, तो उसको माँ भी थोड़े समय बाद में गोदी से नीचे उतारती है कि बेटा तू ज़मीन पे चल, थोड़ा चलेगा, गिरेगा तब तो चलना सीखेगा। तो कुछ ना कुछ तो अपन करने से स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा कोई है नहीं स्पून फीडिंग आके आपको कानून मुँह में दे दिया, ये चम्मच दे दिया मुँह में और आपने ले लिया और आपको समझ में आ गया। वो चीज़ आपको समझ में आएगा नहीं स्पून फीडिंग से। लॉ लॉ तो क्या होता है, और मेरा सिंपल चीज़ कहना है, आपके आस-पास आप कोई चीज़ देखते हैं, नहीं यार ये चीज़ गलत है, नहीं यार ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रहा है, अभी सीवरेज वाला सिस्टम आ रहा है, नहीं यार सीवरेज में गलत हो रहा है, नहीं यार उदयपुर में स्पीड ब्रेकर्स बने हुए गलत है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट ही हम इस पे टारगेट स्पीड फोकस कर रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर्स पे, रोडों पे खड्डे हैं, ये हैं। आपको लगता है यार ये चीज़ गलत है, तो है गलत मैं मान रहा हूँ, बट अकेला मैं कहाँ तक जाऊँगा? और अकेला कोई एक सिंगल पर्सन भी कहाँ तक जाएगा? इनिशिएशन आप लोगों को ही लेना पड़ेगा, जो जन अपने आस-पास देख रहा है कि नहीं यार ये चीज़ गलत हो रही है, मेरा तो उससे रिक्वेस्ट है आप उसके लिए आगे आइए। आप लोग इवन मैं तो कह रहा हूँ आपको कोर्ट आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप 10 जने एक साथ मिलके अगर आप चले भी जाएँगे ना, कि नहीं सर ये चीज़ गलत हो रही है, तो वो चीज़ गलत होनी है तो उसको लोग हटाएँगे। पर अपने यहाँ तो क्या होता है कि नहीं, नहीं मैं अपना पहले घोड़ा छाया में बाँध दूँगा, सही बात। दुनिया गई भाड़ में, तो उस चीज़ से काम चलेगा नहीं, क्योंकि इस समय से जो अपने पूर्वज लोग थे उन्होंने यही काम करता है, और आज आप देख लो कि अपन डेवलपमेंट में वहीं रह गए। अब जब अपन एक बहुत अच्छे अपन एक किण्वंत विश्व हमारी में जो अपन सोच रहे हैं कि भई अपन को विश्व के अंदर अपना नाम करना है, तो उसके लिए क्या है कि अपन सबको जागना ही पड़ेगा और पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे अपन को देखना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मारे अबार-अबारी आयो तो मैं पूछ लूँ कि आपने कदू लाग्यो कि हाँ भाई मने वकालत री फील्ड में जानो है, की समय यो लाग्यो कि हाँ यो कानून जो व्यवस्था है, ये जो कानून-वानून है, कॉन्स्टिट्यूशन यो मारे वास्ते बण्यो है? देखो मैम ऐसा है ना कि मेरे को इंडिविजुअली मेरे लिए लगना नहीं, मैं कहता हूँ हर इंसान को लगता है ये कानून मेरे लिए।
कब लगता है इंसान को कानून मेरे लिए कि जब उसको उसको ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ती और आज आप कोई चीज़ कर रहे हो ना, आज आप भी यहाँ पे एक इंटरव्यू कर रहे हो, हुँ, ठीक है? आप यहाँ से गए, आपको कुछ एक कोई ऐसी घटना आपके साथ हो गई या किसी भी इंसान के साथ कोई घटना हो गई, आप हुँ, उसको देखोगे ना, तो हुँ, आपको लगेगा नहीं कानून मेरे लिए, हुँ, कानून मेरे को चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ठीक है? तो कानून मेरे को ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं लगा, ठीक है, अपन एक प्रोसेस में चल रहे थे, जनरल प्रोसेस में चल रहे थे, अपन उसको सीखते गए, ये करते गए कि हाँ, ठीक है, ये चीज़ करनी है, इस हुँ, फील्ड में आगे बढ़ना है। और मेरा एक था कि ठीक है, जिस भी फील्ड में अपन जा रहे हैं, उस हुँ, फील्ड में अपन जितना अच्छा एक्सपर्टीज़ कर सकें, क्योंकि लोग बाग 10-10 साल वकालत करते हैं, उसके बाद में उनको चीज़ आती है। तो मैंने कहा कि जब मैं इस फील्ड में ही कर रहा हूँ काम, मैं इस हुँ, फील्ड में कर रहा हूँ, तो क्यों मैं 10 साल लगाऊँ? हो सकता है ना कि मेरे को थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। जो सही बात काम इंसान 10 साल में कर रहा है, उसको 2 साल में सीख लो। हुँ, तो जो नॉलेज है मेरे पास, ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई बहुत हाई-फाई नॉलेज नहीं है। हुँ, नॉलेज वही है जो हर इंसान के पास हो, इवन मेरे से ज़्यादा नॉलेज वाले भी इंसान और एडवोकेट्स कोर्ट में हैं। हुँ, हो सकता है मेरे से भी यंग है, पर उनको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल पा रहा है हुँ, या किसी डर के मारे वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। मेरे को प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, मेरे को किसी का सपोर्ट मिल गया, तो मैं आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से मेरा तो ये कहना है कि ठीक है, आपको भी अगर कहीं पे लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, लॉ कोई स्पेसिफिकली मेरे लिए या किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। लॉ सबके लिए जनरल लॉ है और मैं तो हुँ, इस चीज़ को कह सकता हूँ, लोग बाग कहते हैं एक बहुत है कि कानून ऐसा जाला है कि जिसमें बड़े लोग तो निकल जाते हैं और छोटे फँस जाते हैं। हाँ, मैंने कहा ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब बड़े लोग फँसते हैं ना उसके अंदर, हुँ, इतने बुरे फँसते हैं, उनका नाम भी खराब होता है और ये होता है। मैं आपको कितने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े-बड़े चीज़ बता सकता हूँ, जिसमें आप सुशांत सिंह राजपूत वाला केस देख लें। हुँ, इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हुए भी वो कानून के उसमें फँसे हैं। शाहरुख हुँ, खान का बेटा था, उसका भी उस समय केस हुआ था। हुँ, तो वो सब चीज़ें हुई थी, बाद में ठीक है, जो भी इसका आउटकम्स तो निकलता है, जो भी होता है, वो चीज़ बात की बात है। पर ऐसा कोई बड़ा या कोई छोटा कानून के सामने नहीं, क्योंकि मैं तो खुद बता रहा हूँ ना, एसपी और कलेक्टर जैसे के खिलाफ भी सही हमने बात है। केसेस फाइल कर रखा है, उसके खिलाफ भी हमने कोर्ट से ऑर्डर्स लिए। हुँ, ऑर्डर्स तो मिलते हैं, बट ये चीज़ है कि आपको आपका ग्राउंड क्लियर होना चाहिए, आपको अपना स्पेसिफिक आपके पास एक चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो ये चीज़ है कि आपको जनरली आपको सबको काम करना चाहिए और हुँ, मेरा तो ये रिक्वेस्ट है सबसे भी कि आपको कहीं भी ऐसा लगता है, तो आप भी उसके लिए लड़ें, कानून के लिए लड़ें, क्योंकि कानून सबके लिए है, जनरल पब्लिक के लिए और अगर आपको खुद को भी लगता है पर्सनली हमको कोई नुकसान हो रहा है, तो उसके हुँ, लिए भी आपको आगे आना चाहिए। घर बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको हुँ, कानून को यूज़ करना ही पड़ेगा, कानून आपके लिए है, कोर्ट्स आपके लिए, लॉज़ आपके लिए। अपने जो सीजेआई साहब थे पूर्व में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, हुँ, उन्होंने खुद ने भी कहा था, कई बार कहते हैं कि मैं शॉक हूँ कि लोग बाग कोर्ट से डर के घर पे बैठे हुए हैं, बल्कि कोर्ट तो आपके सपोर्ट के लिए। हुँ, आप लोगों को कोर्ट्स में आना चाहिए, कि यार इंसान का इतना नुकसान हो रहा है, इंसान सहन करके चला जाता है। कितनी बार देखा मेरे साथ में कई कई फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में कभी होता है कि उनको छोटी-मोटी टीज़िंग हो रही है, कोई रेगुलर उनको पीछे-पीछे परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। मैं कहता हूँ, तुम उसके खिलाफ एक्शन क्यों लेते हो? अरे क्या करना, थोड़े दिन में होते अपने आप बंद हो जाएगा। हुँ, मैंने कहा तुम्हारे लिए तो बंद हो जाएगा, पर वो उससे किसी उसको और के लिए भी उस चीज़ से उसको है ना उसका इंस्पिरेशन मिल रहा है कि ठीक है, इसने कुछ नहीं किया, तो आगे भी कोई नहीं करेगा। हुँ, तो मेरा तो ये कहना है कि आपको एक लीगल रेमेडी लेनी ही चाहिए और आप एक एक्शन लोगे ना किसी के ऊपर, तो उसको पता पड़ेगा नहीं, इस तरीके से एक्शन भी होता है और इस तरीके से भी होता है रिज़ल्ट। तो हर चीज़ का रिज़ल्ट होता है। आप एक बार इनिशिएशन लेके तो देखो, क्योंकि अपने लोगों ने पुराने लोगों ने बना रखा है, बस कोर्ट कचहरी तो दूर की चीज़ है, कोर्ट कचहरी दूर की चीज़ है। हाँ, तो एक इस परसेप्शन को चेंज करने का ट्राई तो करें। इसलिए मैं एज़ अ यूथ भी सबको कहना चाहूँगा, जो भी यूथ है, हुँ। उसके अंदर आज्ञा है, उसमें लीड कुछ ले। ठीक है, तो इमू जो आपने बातचीत है, उमू कन्क्लूजन तो योही निकल आ रह्यो कि जो है आपणी लड़ाई खुद ही लड़नी है और अवेयर पूरो-पूरो रहणो है और कानून कोई बचवा जैसी चीज़ नहीं है, बस हाणे बचावा री चीज़ है। तो माण लारे जुड़वा वास्ते अतरी इन्फॉर्मेशन शेयर करवा वास्ते बहुत-बहुत धन्यवाद है आपरो और चैनल रे माथे जो या जो बातचीत है थाने कैसी लगी कमेंट सेक्शन में माने ज़रूर बताजो और चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजो। चलको मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानी।